पॉवर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या प्रोग्राम सरकार ने चलाए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, वो समझेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आराम से इसको पढ़ा जा सकता है। एंड करेंट चैलेंजेस फेसिंग इन द इंडियन इकोनॉमी, हमारे देश में जो मेन चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सेकंड यूनिट पे आ गए हैं, यूनिट नंबर 1 खत्म हो गई। पहली यूनिट में हमारे 3 चैप्टर थे, फिर से हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर्स थे। पहले चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, एंड थर्ड चैप्टर जो हमारा था डेट इज इंडियन इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। अब हम अगली यूनिट में आ रहे हैं जो कि 22 मार्क्स की है। तो अब हमारा टॉपिक है भाई पॉवर्टी, और कौन कौन से चैलेंजेस हमारे देश फेस कर रहा है, हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, वो भी जानना है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी आगे एक चैप्टर ही है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ना है, पॉवर्टी पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट पढ़ना है। सब मिला करके ओवरऑल आपका 22 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अभी फिलहाल हम लोग पॉवर्टी पर हैं और हम लोग पॉवर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पॉवर्टी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के क्या कॉजेज़ हैं, और पॉवर्टी को की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए, वो चीज़ें हम लोगों को समझनी है। तो ये जो चैप्टर्स के नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे चैप्टर्स के नाम हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। ये समझ लीजिए कि आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। और पॉवर्टी का भी छोटा चैप्टर है, तो ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। पॉवर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड में नहीं जाते, क्योंकि सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अभी हम लोगों का जो टॉपिक है, जो करंट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डैट इज़ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा? अगर कोई पॉवर्टी की डिफिनेशन कोई मुझे बताना चाहेगा, पॉवर्टी क्या होती है, मतलब बेसिक डिफिनेशन बताइएगा, किताबी डिफिनेशन नहीं। Sir, poverty refers to an individual is unable to fulfill and its basic necessity of life. Life is known as poverty. And other words में कहा जाए poverty को तो it is a challenge for India, and word as more one fifth of the word poor live in India. तो पॉवर्टी को अगर बताएं बताएं। It is a situation where a person cannot fulfill his needs and हाँ ठीक है। पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इंसान अपनी बेसिक नीड्स को नहीं पूरा कर पाता। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर पर्सन डज नॉट फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। पॉवर्टी वो सिचुएशन है जहाँ पर पर्सन अपनी बेसिक ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाता, जैसे फूड की ज़रूरत, शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, और पहनने के लिए कपड़े। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर पर्सन डज नॉट फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, ना तो वो खाने का इंतज़ाम कर पा रहा है, ना वो रहने का इंतज़ाम कर पा रहा है, ना वो पहनने का इंतज़ाम कर पा रहा है, मतलब वो तीनों चीज़ों में फेल हो जा रहा है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं पॉवर्टी। तो पॉवर्टी इंडिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको ख़त्म करना। और हर जो है अपने इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो अगर 100 लोग हैं तो उसमें 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो पुअर है, और 40% पॉपुलेशन में आप जान सकते हैं कि 10% अगर रिच हैं तो बाकी के जो बचते हैं दैट इज़ मिडिल क्लास फैमिली। तो गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, ये हमारे देश के लिए एक चैलेंज है। सरकार ने इस गरीबी को मिटाने के लिए बहुत सारे सर हाँ बताएं। सर एक और पॉइंट मेरा छूट गया था बताने को, क्या बोलो? कि मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो डेफिनेशन हमें समझानी है ना, कि गरीबी की पहले तो डेफिनेशन बताना पड़ेगा किसको हम गरीब कहते हैं, क्योंकि गरीबी भी 2 तरह की बताई गई है हमारे देश में, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक रिलेटिव पॉवर्टी। अभी हम लोग आगे आएंगे, उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। गरीबी भी 2 तरह की बताई गई। अब यहाँ से ना जो चैप्टर्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है।
अगर आपका मन लग गया ना तो यहाँ से अब आप बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हिस्ट्री वाले टॉपिक्स खत्म हो गए, अब हम लोग को बेसिक बेसिक चीज़ जाननी है जो कि हम लोग सुने हुए हैं, जानते हैं। तो भाई पावर्टी क्या है? पावर्टी को अगर हम सिंपल वर्ड में डिस्कस करने की कोशिश करें तो पावर्टी एक ऐसी सिचुएशन है, पहले क्योंकि हमें बताना ना कि गरीबी क्या होती है, क्योंकि गरीबी बताने के लिए जब तक गरीबी हम नहीं मेंशन करेंगे तो फिर हम आगे चैप्टर में कैसे स्टार्ट करेंगे। तो पावर्टी क्या है? पावर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को नहीं पूरी कर पाता, तो इसको हम लोग गरीबी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट पावर्टी। अभी आगे आएगा हमारा टॉपिक, पावर्टी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हम एब्सोल्यूट पावर्टी की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट पावर्टी का मतलब रियल में जो गरीबी जिसको हम लोग कहते हैं। एक गरीबी ऐसी होती है जो रियल में एक्चुअली गरीब नहीं होता वो व्यक्ति, लेकिन उसको हम दूसरी कैटेगरी में रख करके गरीब मान लेते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पावर्टी मतलब क्या? इट इज़ अ सिचुएशन वेयर पर्सन डज नॉट फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। ये वो सिचुएशन है जहाँ इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, तो इसको गरीबी कहते हैं। अब बेसिक नीड्स हमारी बेसिकली क्या होती है? फूड होता है, शेल्टर होता है, क्लॉथ होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, रहने के लिए घर होना चाहिए और पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए। अब हम लोगों को क्या समझना है कि भाई पूरा फैक्ट जानना है गरीबी का, फिर उसके कारण समझने हैं, उसका इफेक्ट जानना है और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या निकलेंगे। तो उस चैप्टर में हम लोग को ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। पॉवर्टी इंडिया के लिए एक चैलेंज है। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पुअर, मतलब कि इंडिया में, या हम कह सकते हैं कि 1/5 जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 20% अकेले इंडिया में है, मतलब वर्ल्ड के लेवल पर। और इंडिया के लेवल पे बात करेंगे तो और ज़्यादा आपको मिलेंगे, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर हम पूरी गरीबी की बात करें तो पूरी गरीबी के हिसाब से 1/5 ऐसे लोग हैं जो, यानी 20%, 1/5 का मतलब हुआ 20% जो इंडिया में ही रहते हैं अकेले, मतलब इंडिया की गरीबी है। मतलब वर्ल्ड लेवल पे जितनी गरीबी है उसका 1/5 इंडिया की कैटेगरी में आता है। मतलब अगर वर्ल्ड लेवल पे 100 लोग गरीब है तो 20 लोग इंडिया के ही हैं उसमें अकेले, और बाकी कंट्री का मिला जुला के थोड़े 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 करके। तो पॉवर्टी क्या हमारे लिए चैलेंज है? चैलेंज ये है कि हमें गरीबी को ख़त्म करना है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इकोनॉमी के लिए उस पर फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको इस पॉवर्टी वाले चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो अभी हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। और पॉवर्टी भी डिफ़ाइन की गई है दो डिफिनेशंस में, दो अलग अलग डिफिनेशंस में पॉवर्टी को डिफ़ाइन किया गया है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो हम लोग का टॉपिक आता जाएगा, तो हम लोग उसको और डिस्कस करते रहेंगे। ये याद रखिएगा, डेटा वर्ल्ड लेवल पर 20%। पॉवर्टी इज चैलेंज फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में ही केवल गरीब हैं, गरीब तो और भी जगह पर हैं, इसलिए वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है, वर्ल्ड लेवल का चैलेंज है, जहाँ पर 300 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को नहीं पूरा कर पाते, 300 मिलियंस ऐसे हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आइए 5 ईयर प्लान में देखते हैं। 5 ईयर्स के प्लान में पुअर को ऊपर लाने की कोशिश की गई। जैसे रिजर्वेशन, आपने नाम सुना होगा। रिजर्वेशन मतलब कि गरीबों को अलग से सरकार ने रिजर्वेशन दिया कि भाई आप गरीब तबके हुए हो, आप बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पाते, आप राशन कार्ड बनाओ, हम आपको सस्ते रेट में, मुफ्त में, फ्री में राशन प्रोवाइड करेंगे। तो खाने का इंतज़ाम आपका हो गया, हम कहीं कहीं फ्लैट बनवा देंगे, कहीं कहीं जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा कर आपको रहने का इंतज़ाम भी देंगे। तो बस कोशिश तो हमारे 5 ईयर प्लान में यही थी कि हम गरीबी को ख़त्म कर पाएँ, बट हम बहुत ही मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव कर पाए। और पावर्टी इंडिया में आज भी वैसे कि वैसे ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। पहले गरीबी में और अब की गरीबी में बहुत खास डिफरेंस नहीं आया, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, आप जान रहे हैं ये दो मुद्दा जो है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इससे पावर्टी पर असर पड़ेगा। तो पावर्टी को हम सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं? इट इज़ अ सिचुएशन वेयर पर्सन आर नॉट इन अ पोजीशन टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। ये कुछ उनकी बेसिक नीड्स होती हैं जिनको पूरा नहीं कर पा रहा है, जैसे कि एजुकेशन, पढ़ नहीं पा रहे हैं लोग, बच्चे छोटी एज में चले जा रहे हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि काम करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पढ़ा पाए, इसलिए वो उनको काम, वो शुरू से ही बच्चों को काम पे लगा देते हैं। भाई आपको वर्क करना है, रहने के लिए आपके पास सुविधा नहीं है, आपके पास अपना कोई घर नहीं है, खाने पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब कि आप
जो है बीमार पड़ जा रहे हैं तो दवा खरीदने के भी पैसे आपके पास नहीं है, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये सब आपकी कुछ बेसिक नीड्स हैं जिनको आप पूरा नहीं कर पाते तो आप गरीब की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर के बारे में बात करते हैं। आइए, लार्ज फैमिलीज, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, डेफिशिएंसी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, ये पुअर की कुछ कैटेगरीज है। डेब्ट ट्रैप, एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, रोल ऑफ हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन, ये कुछ कैटेगरीज हैं। लेडर, इसको लेडर के नाम से जान सकते हैं। इसको आप लेडर के नाम से समझ सकते हैं। बड़ी फैमिली होने का भी एक रीज़न होता है गरीब होने का। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इतना पैसा कमा पाते हैं जो एक दो लोगों का ही पेट पाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने परिवार बहुत बड़ा कर रखा है। क्योंकि उन्होंने परिवार बहुत बड़ा कर रखा है तो इसलिए वो अपने सारे लोगों की अपनी बेसिक नीड्स नहीं पूरी करा पा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार है तो ना वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ा पा रहे हैं, ना ढंग से कपड़े पहना पा रहे हैं, ना रहने के लिए उनके पास कोई जगह है। सब घर के बाहर सो रहे हैं, कोई बाहर जो है फोल्डिंग लगाकर, चारपाई लगा करके लेटा हुआ है, सो रहा है, क्योंकि उनके अंदर घर में रहने की जगह ही नहीं है। लार्ज फैमिलीज भी अपने में एक प्रॉब्लम है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पुअर पीपल की। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, जहाँ वो रहते हैं ना वो लाइट है वहाँ पर, ना वो पानी है, ये सारी चीज़ें उनके पास है ही नहीं। वो पानी भरने के लिए नदी के किनारे जाते हैं, लाइट उनके है नहीं, और ना ही आज तक उन्होंने कभी लाइट का यूज़ किया। हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी होना, ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पुअर पीपल की। डेब्ट ट्रैप, मतलब कर्जे के जाल में फंस गए हैं। एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स के द्वारा, यानी कि मालिक के द्वारा एक्सप्लॉयट किए जा रहे हैं, क्योंकि गरीब हैं इसलिए वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। मालिक कह रहा है 12 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए काम कर रखा था, लेकिन मालिक उनसे 12-12 घंटे काम करा रहा है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप अंडर प्रेशर हैं और आपको काम करना पड़ेगा। हंगर, स्टारवेशन, माल न्यूट्रिशन, मतलब कि खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं, भुखमरी आ गई है, बीमार पड़ रहे हैं, खा रही हैं, पी नहीं रहे हैं, कुछ आपको मिल ही नहीं रहा है खाने पीने की चीज़ें। तो ये कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉवर्टी से जो चैप्टर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं भी नहीं पॉवर्टी में। अगर आप पॉवर्टी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप इसमें से आराम से मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं। तो अब आइए ज़रा कुछ बेसिक क्वेश्चन समझते हैं। हु आर द पुअर? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है, हु आर द पुअर, गरीब कौन है? अब ये समझना है हमको कि गरीब कौन है। तो आइए समझते हैं कि गरीब किसको कहा जाएगा, कौन है गरीब। पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ बीन स्टडीड 2 पॉइंट्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स। हम इंडिया में गरीबी को 2 पॉइंट से स्टडी करते हैं, अर्बन एरिया से और रूरल एरिया से। तो हम कैसे समझेंगे कि जो लोग अर्बन एरिया, यानी जो लोग शहरी एरिया में रहते हैं, शहर के एरिया में रहते हैं, उन वो कैसे पहचानेंगे कि कौन गरीब है, और जो गांव के एरिया में रहते हैं उनको कैसे पहचानेंगे कि वो गरीब है। तो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग कौन कौन से होते हैं? पुश कार्ट वेंडर्स, जो ठेला वगैरह चलाते हैं। अर्बन एरिया यानी शहर में जो लोग ठेला वगैरह चलाते हैं, हम उनको क्या समझते हैं? उनको गरीब समझते हैं। स्ट्रीट कॉबलर्स, जो जूते मोची बैठे रहते हैं शहर के, मतलब रोड के किनारे बैठ कर के जो है आपके रिपेयर करते हैं शूज़ वगैरह, स्लीपर वगैरह, ये हैं। और बेगर, जो भीख मांगने के लिए आते हैं। तो जो भिखारी है वो अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं। और अगर आप रूरल एरिया में, तो आपको कैसे गरीब पहचाना जाएगा? आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है भाई, आप गांव में रहते हैं और गांव में जो रहता है उनके पास अपनी ज़मीन ना हो तो वो गरीब की कैटेगरी में लाए जाते हैं। टेनेंट कल्टीवेटर्स, किराएदार है, मतलब ज़मीन को किराए पर लेकर के खेती कर रहे हैं, उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। लैंडलेस लेबरर्स,
एक तो है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स और एक लैंडलेस लेबरर्स है, मतलब एक ही चीज़ हुई दोनों पॉइंट, वो अलग अलग डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं। अर्बन एरिया में रह रहे हैं, गरीब हैं क्योंकि उनके पास कुछ ही एसेट्स हैं, प्लस वो कच्चे हाउस में रहते हैं, कच्चा हाउस जो कि मड और स्ट्रॉ का बना होता है। द अर्बन पुअर आर largely the overflow of the rural poor who had migrated to urban area in search of alternative। यानी इनका कहना है कि जो अर्बन एरिया में पुअर हैं वो जनरली होते तो रूरल एरिया के हैं, लेकिन वो और ज़्यादा नौकरी की तलाश में और ज़्यादा पैसा कमाने की तलाश में वो शहर में आ जाते हैं। तो रूरल एरिया की बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे रूरल पीपल हैं जो लैंडलेस हैं, इवन इफ सम ऑफ देम possess लैंड, इट इज़ ओनली ड्राई और वेस्ट लैंड। जबकि कुछ लोगों के पास ज़मीन है, लेकिन जो ज़मीन है वो बंजर है। बंजर मतलब वो काम की नहीं, बेकार ज़मीन है जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। मेनी रूरल पीपल डू नॉट गेट टू हैव इवन 2 meals a day। कितने लोग तो वहाँ पर ऐसे हैं जो एक दिन में 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पाते, यानी दिन भर में एक ही टाइम का खाना खा पाते हैं। तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी? इफ इंडिया इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? अगर गरीबी को मिटाना है इंडिया में तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये कुछ प्रोसेस दिया हुआ है। पहला प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफाई पुअर। पहले ये तो पहला प्रोसेस ये है कि पहले आप पहचानिए तो कि गरीब कौन है। अब आप पहचानेंगे नहीं तो आप कैसे मदद करेंगे? तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आप यू शुड हैव टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट हु इज पुअर एंड हु इज नॉट। कौन कैपेबल है और कौन कैपेबल नहीं है। भाई कुछ लोग जो है अच्छी पोजीशन में होते हैं, लेकिन सरकार जब फ़ायदा देती है तो वो उसको भी उठाना चाहते हैं। सरकार ने बोल दिया हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता मिला तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो भाई सरकार का पैसा अननेसेसरी वेस्ट जा रहा है ना, क्योंकि उनको मिल रहा है जिनको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम आइडेंटिफाई करें गरीब कौन है, फिर उसकी गरीबी का कारण समझें कि वो गरीब किस वजह से, क्या हम उसके लिए कर सकते हैं। फिर हम उसके लिए स्कीम लगाएंगे कि कौन सी स्कीम से। हो सकता है वो पढ़ा लिखा हो फिर भी गरीब है, पढ़ा लिखा है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो भाई सरकार ने कहा इसको काम दिलाते हैं। हो सकता है वो पढ़ा लिखा ना हो और काम करना चाहता हो, तो भाई कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सरकार ने उसमें लगा दिया, कुछ दिन का रोजगार बन गया उसका। अब हम पहले पॉवर्टी के 2 पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब आप सिंपल से वर्ड में समझ सकते हैं कि अभी पहले आप इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है इट इज़ अ सिचुएशन वेयर पर्सन डज नॉट फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। जब आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, तो ऐसी गरीबी को हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि हम खा पी रहे हैं, पहनने के लिए हमारे पास कपड़ा भी है, रहने के लिए हमारे पास घर भी है, उसके बाद खाने के लिए हमारे पास खाना भी है, मतलब सारी चीज़ें हैं, फिर भी हम गरीब की कैटेगरी में आ रहे हैं। कैसे पता गरीब की कैटेगरी में आ रहे हैं? रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ध्यान से समझिएगा, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर पर्सन आर पुअर इन कंपैरिजन टू अदर। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर पर्सन जो है यानी व्यक्ति जो है वो गरीब होता है, लेकिन कंपैरिजन में गरीब होता है, अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर रहा होता है, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम तो वो कर लेता है, लेकिन फिर भी वो गरीब होता है। क्यों गरीब होता है? क्योंकि बगल वाला उससे ज़्यादा अमीर होता है। अब बगल वाला जो है वो भी गरीब होगा किसी और के कंपैरिजन में, यानी कहने का मतलब हम जैसे जैसे कंपेयर करेंगे वो किसी न किसी से अटैच होगा और एक दूसरे के कंपैरिजन में जो है वो गरीब होगा। जैसे इंडिया वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। कहते हैं अभी आप आगे पढ़ोगे डेटा में, तो इंडिया को एक पुअरेस्ट कंट्रीज के कैटेगरी में भी रखा गया, रिलेटिव पॉवर्टी हो। ऐसा नहीं कि इंडिया में पास रोटी कपड़ा मकान नहीं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं गरीब है। तो इंडिया जो है वन ऑफ द रिलेटिवली पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रिलेटिवली पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इसलिए बोलते हैं। रिलेटिवली पुअरेस्ट कंट्री मतलब इंडिया के कंपैरिजन में बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो इंडिया से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो पॉवर्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है। अगर आप अपनी बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी का पार्ट है, लेकिन आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहे हैं लेकिन आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में कमज़ोर हैं, तो आप रिलेटिव पॉवर्टी के कैटेगरी में आते हैं।
तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी है। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, अर्बन पुअर की पहचान क्या है, रूरल पुअर की पहचान क्या है। इसके साथ साथ जैसे अर्बन पुअर है, आपके पास कच्चा हाउस है, आप मड में रहते हैं, आपके पास कुछ ही एसेट्स हैं, आप अर्बन पुअर में आ जाएंगे। रूरल पुअर का मतलब आप लैंडलेस हैं, आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, तो आप रूरल पुअर का कैटेगरीज में आएंगे। तो बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन हैं, आपको उसको भी कराया जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए गरीबी को आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा, कौन गरीब है, क्यों गरीब है, और क्या कौन सी स्कीम से हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि आज क्लास थोड़ा डिले चली है, इसलिए अभी हम लोग अकाउंटेंसी को पढ़ते हैं और कल से क्लासेस की टाइमिंग जैसे थी वैसी रहेगी। और चलिए आगे फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। अकाउंटेंसी में हम लोग एक नया टॉपिक आज पढ़ने वाले थे, जहाँ पे हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट तो सीख ही रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आएगा तो आप क्या करेंगे। यानी अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा लाने में फेल हो जाए, लाए ही ना, तो आपको कैसे उसको ट्रीट करना है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि अगर पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है तो क्या करते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कि भाई गुडविल का पैसा वो ला ही नहीं रहा है, तो अगर वो गुडविल का पैसा लाएगा ही नहीं तो फिर कैसे ट्रीट करेंगे, क्या एंट्री बनेगी, किस एंट्री से हमको काम चलाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा मर्जर। अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि मर्जर में कैसे डिस्कस करना है। जो टॉपिक अभी चल रहा है इस समय अकाउंटेंसी में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एडमिशन में बिल्कुल भी लापरवाही चैप्टर में नहीं करनी है। एडमिशन के चैप्टर में आपने लापरवाही की तो काफ़ी आप ही का लॉस हो जाएगा।